नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत की जाए। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां आपको दे दूं। तो 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, तो चलिए क्लास की शुरुआत करें। तो मैं बता दूं कि अब बंगाल सहित जो है 5 राज्यों में 4 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य में जो है चुनाव की घंटी बज चुकी है। जल्द ही चुनाव जो है होने जा रहे हैं। उसका डेट भी इशू कर दिया गया है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये सुर्खियां हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट तेज़ी से बता दूं कि कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में 16,000 से अधिक मरीजों कल निकला। और फेसबुक 3 साल में $1 अरब का भुगतान करेगी समाचार उद्योग को, ऑस्ट्रेलिया के। और मैं बता दूं कि आप टीके की ऑन साइट पंजीकरण करा सकेंगे लोग, और जितने भी चुनाव में लगाए जाएंगे कर्मी सभी को जो है टीकाकरण किया जाएगा। इस स्पेशल इम्पोर्टेंट जानकारियां दी गई है। और 1 मार्च से झारखंड में बेतला नेशनल पार्क खुलने जा रहा है, और आज से टॉय फेयर इंडिया में शुरू होने जा रहा है। और शीतकालीन दूसरा सत्र जो है खेलो इंडिया का जो है कल मोदी जी ने उद्घाटन भी किया। तो ये थी कुछ सुर्खियां। आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। तो आज का इतिहास रोज की तरह 5 सवाल और उसके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमारे की एज ए करंट अफेयर्स एवरी डे जो है एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। तो आज का भी टॉपिक काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। उसका थॉट्स और ऑफ द डे जो हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें से 5 सवाल उनके जवाब। आज मैं स्पेशल जानकारी आपको हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई जानकारी देने जा रहा हूं कि इसका इलाज क्या है, कैसे फैलता है, कितने प्रकार का होता है, तभी तमाम तक जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। तो चलिए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल को फटाफट जानते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1999 में नाइजीरिया में 15 साल में पहली बार सैन्य शासक चुनने के लिए मतदान हुआ। पूर्व सैन्य शासक ओलुसेगन ओबाsanjo ने 1979 से सत्ता संभाल रखी थी। इस मतदान पर पश्चिमी देशों की नज़र भी टिकी हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1663 में महिलाओं के लिए पहली मासिक पत्रिका द लेडीज मरकरी की शुरुआत की गई। जॉन डाल्टन द्वारा लंदन में शुरू की गई पत्रिका के लिए यह माह का पहला मंगलवार तय किया गया। महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे प्रेम और विवाह जैसे विषयों पर केंद्रित थी। तो पहली मासिक पत्रिका ये थी द लेडीज मरकरी। आज ही के दिन वर्ष 1783 में क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। मूल रूप से उनका मूल नाम भूप सिंह था। दादा इंदर सिंह ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। इन पर मां कमल कुमारी और पिता हमीर शाह के साथ देशभक्ति का परिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत प्रभाव था। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। आगे देखते क्वेश्चन ऑफ द डे। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 8 टर्न में मतदान होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे। शुरुआत 28 मार्च से होगी। असम में 3 चरणों में मतदान होगा। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक ही चरण में जो है मतदान कराया जाएगा। ये जो है करीब 26 अप्रैल को होगा। कोरोना के कारण जो है मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। सभी राज्यों की चुनाव नतीजे 2 मई को आएंगे। इन राज्यों की 824 सीटों पर कुल 18 यानी लगभग 18.5 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दी। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं। खास बात यह है कि देश में कुल लगभग 2,70,000 मतदान केंद्र बनेंगे। इसमें से लगभग 1,01,916 केंद्र बंगाल में रहेंगे। सभी राज्यों में मतदान केंद्र प्रथम तल पर रहेंगे। सुरक्षा के केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल के जवान तैनात किए जाएंगे। तो ये थी आज का
क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिले। तो चलिए आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। उससे पहले मैं और कुछ विशेष रूप से आपको चुनाव के बारे में बता दूं कि कब कब जो है चुनाव होने जा रहे हैं। बंगाल में 27 मार्च, 1, 6, 10, 17, 22, 26, 29 अप्रैल को होंगे। 249 सीट के लिए होंगी और बहुमत जो है लाना है पार्टी को, किसी भी पार्टी को, जो भी पार्टी लेके आएगा। 148। केरल की बात की जाए 6 अप्रैल में 140 सीटों के चुनाव होंगे। 71 चुनाव जीतने के लिए लाने होंगे बहुमत। तमिलनाडु की बात की जाए तो 6 अप्रैल को 234 सीटों के चुनाव होंगे। 118 बहुमत लाना होगा। असम की बात की जाए 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को होगा। 126 सीटों की 64 सीटें के लिए जीत के लानी होगी। पुडुचेरी की 6 अप्रैल 30 सीटों के लिए और 16 सीट बहुमत के लिए होगी। तो चुनाव के दौरान ये पहली बार हो रहा है। प्रचार में, रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां होंगी। ऑनलाइन नामांकन सुविधा मिलेगी। घर घर 5 लोग ही प्रचार कर सकेंगे। नामांकन के लिए सिर्फ 2 लोग आएंगे। मतदान समय 1 घंटा के लिए बढ़ा। मतदान केंद्र में मास्क, सैनिटाइजर रहेगा उपलब्ध। 80 साल से ऊपर लोगों को बूथ तक लाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम होगा। बिहार चुनाव से 10% बढ़ाया गया चुनाव खर्च। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैंने आपको बताया। आई होप इससे आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस तरह के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। तो आज स्पेशल थॉट्स है, तो ज़रूर देखें और लोगों को जरूर शेयर करें। प्रेरणा। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आप सफलता पा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का ये कहना है। क्रोध पाले रखना गर्म कोयले को हाथ में रखे रहने जैसा है, इससे आप भी जलते हैं। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था। काफ़ी अच्छी लाइन है। सम्मान मांगा नहीं जा सकता क्योंकि मांगने वाले का सम्मान नहीं रह सकता। तुलसीदास जी ने कहा, जो कि रामायण, हनुमान चालीसा जिन्होंने लिखा है। ये 3 जो है महान हस्तियों के द्वारा ये बातें कही गई जो कि प्रेरणा के स्रोत हैं और हम सभी को काफ़ी मोटिवेट कर किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ को देखेंगे। क्या है आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 जो कि आने वाले एग्जाम के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसको आप नोट्स ज़रूर तैयार करें। पेन पेंसिल कॉपी निकाल कर जल्दी से फटाफट तैयार रहिए। तो इसका नोट्स तैयार करें ताकि जो है इसका लाभ आपको मिल सके। इस तरह का सवाल, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद जो है तैयार किए जाते हैं। तो ज़रूर देखें, लोगों को शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज का पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे देशों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लगभग 50 से अधिक देशों को जो है सरकार ने कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड करवाई है और लगभग 150 देशों से अधिक सैनिटाइजर, मास्क, हैंड सैनिटाइजर वगैरह सभी दी हैं। तो इसके लिए जो है मोदी जी को तारीफ किया जाता है और भारत को दुनिया एक आशा की तरह देख रही है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से भारत ने दुनिया को मदद किया वो शायद ही अभी तक कोई देश ने किया है। नेक्स्ट ड्रैगन स्टार फराटा धाविका हिमा दास को असम पुलिस में उप अधीक्षक यानी डीएसपी बनाया गया है। उनको खेल मंत्री जो पहले रह चुके हैं, पुरुष सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्र में थे और वो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, उन्होंने जो है उनको नियुक्ति पत्र सौंपा। उसमें जो है राज्य के पुलिस शीर्ष अधिकारी मौजूद थे और सभी ने जो है उनको शुभकामनाएं दी। और हिमा दास ने कहा कि यह मेरी माँ का सपना था। हिमा ने कहा, दुर्गा पूजा के दौरान मुझे खिलौने की बंदूक दिलाती थी। माँ कहती थी कि मैं असम पुलिस की सेवा करूं और अच्छी इंसान बनूं। चलिए मैं बता दूं एक इम्पोर्टेंट न्यूज। भारतीय टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान और भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके कर्नाटक के अनुभवी तेज गेंदबाज आर विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। लगभग मैं बता दूं कि 27 वनडे मैचों में 2 शतक और 3 शतक के साथ 1810 रन बनाए थे यूसुफ पठान ने। और भारतीय ऑलराउंडर हैं ये। 2007 में शुरुआती T20 विश्व कप विजेता टीम और घरेलू मैदान में 2011 में वर्ल्ड विश्व कप की टीम में जीत करने वाली टीम का हिस्सा रहे थे, जीत दर्ज करने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। 38 वर्षीय ये खिलाड़ी ने अपने ट्विटर पर जो है पोस्ट करके बयान करके ये बताया है।
और बता दूं विनय कुमार के बारे में कि उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 37 साल के ये हैं। उन्होंने अपने राज्य की टीम का नेतृत्व करते हुए लगातार रणजी ट्रॉफी खिताब भी दिलाए हैं। उन्होंने बयान में कहा कि वह भाग्यशाली रहे हैं कि उन्हें अपने करियर में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आज दावनगेरे एक्सप्रेस 25 साल दौड़ने और क्रिकेटिया जिंदगी के इतने सारे स्टेशन पास करने के बाद उस स्तर पर आ गई है जिसे संन्यास कहते हैं। इतनी सारी भावनाओं के साथ मैं विनय कुमार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा करता हूं। इन्होंने इस तरह से अपनी घोषणा को स्वीकार किया। नेक्स्ट बता दें, भारत और पाकिस्तान एलओसी में संघर्ष विराम करने के लिए राजी हो गए हैं। ये जो है जानकारी पाकिस्तान की सेना के द्वारा दी गई है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच स्थापित हॉटलाइन के जरिए ये चर्चा पे सहमति बनी है। नेक्स्ट बता दूं कि 3 साल में फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के समाचार उद्योग को $1 अरब का भुगतान करने जा रहा है। गूगल की राह पर आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया कंपनी ने फेसबुक ने कहा कि वह अगले 3 साल के दौरान समाचार उद्योग की मदद के लिए जो है $1 अरब का निवेश करेगी, यानी उसको पैसे देगी। सोशल मीडिया क्षेत्र में दिग्गज कंपनी का पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कानून को लेकर विवाद चल रहा है। यह कानून कहता है कि सोशल मीडिया मंचों को समाचार संगठनों का भुगतान करना होगा। तो इस प्रकार फेसबुक जो है आने वाले समय में सभी समाचार कंपनियों को भुगतान करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जानकारी आपको मैं दे दूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता डी पांडियन और पार्टी के पूर्व तमिलनाडु सचिव रह चुके डी पांडियन का 88 वर्ष में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पांडियन 6 दशकों तक सक्रिय ट्रेड यूनियन नेता रहे। उन्होंने 1989 से 1991 में उत्तरी मद्रास लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। जिस बम हमले में राजीव गांधी की मौत हुई थी, उन्हें पांडियन बुरी तरह जख्मी भी हुए थे। नेक्स्ट बता दूं, देश की बढ़ती कीमतों और जीएसटी के जटिल नियमों के विरोध में देश भर में ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की है और ट्रकों के इस तरह से जो है मतलब इस दौरान पहिए थम गए थे। और इस दौरान मुंबई में एक टर्मिनल में सैकड़ों तादाद में ट्रक खड़े रहे और काफ़ी जो है देश में अलग अलग हिस्सों में जो है हड़ताल देखने को मिला। उसमें से गुवाहाटी, भुवनेश्वर, दिल्ली, इंदौर, उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर इसमें देखने को मिला। यानी हड़ताल पूरी तरह से सफल रहा। बिल्कुल होना भी चाहिए। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी आप बोल सकते हो राष्ट्रीय स्तर पर जो है तेल की कीमतें बढ़ रही है। नेक्स्ट बता दूं कि देश में पहली बार आज से टॉय फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है, जो कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक होगी। इसमें उन्होंने जो है इसका थीम दिया गया है वी लोकल अबाउट लोकल टॉयज। नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन कर रहे हैं, आज करने वाले हैं। मतलब ये वर्चुअल इवेंट होने जा रही है जिसमें लगभग 1400 से अधिक अलग अलग खिलौने को प्रदर्शित किया जाएगा और भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत सारी इसमें जो है लोकल और आर्टिफिशियल खिलौने आपको देखने को मिलेंगे। आप इसका ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हो। नेक्स्ट बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया है। इस खेलों में 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 26 फरवरी से शुरू हुए शीतकालीन गेम्स में 2 मार्च तक समाप्त होंगे। अल्पाइन स्कीइंग, डोर्निक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग स्पर्धाएं इसमें होने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी एक आयोजन होने जा रही है। ये गुलमर्ग में होने जा रही है। दूसरी सत्र जम्मू कश्मीर के शीतकालीन खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में भारत का प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने और जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो चलिए आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जवाब। हेपेटाइटिस के बारे में बता दें। हेपेटाइटिस लीवर का सूजन या संक्रमण
को हेपेटाइटिस कहते हैं। इसका मुख्य कारण हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई। इसके अलावा शराब की लत, फैटी लीवर, कुछ दवाएं या ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। सर्वाधिक मरीज ए और ई के होते हैं। यह दोनों वायरस संक्रमित खाने और संक्रमित पानी के माध्यम से शरीर में जाते हैं, जबकि सी और बी के वायरस रक्त, शारीरिक संबंधों या डिलीवरी के समय संक्रमित मां से शिशु में आते हैं। बी और सी क्रोनिक संक्रमण, सिरोसिस अथवा लीवर कैंसर की वजह से भी बन सकते हैं। इसमें ग्रसित लोगों को पीलिया हो जाता है। इसमें शुरू में बुखार, भूख न लगना, जी मचलना, उल्टियाँ होना आदि इत्यादि हो सकता है। तो ये थी हेपेटाइटिस से जुड़ी महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आपको इससे काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? ए, बी, सी, ई 4 प्रकार के होते हैं। ज़्यादा फेमस जो है सी और ई हैं। आगे बता दूँ LIC के बारे में, जो कि जीवन ज्योति ये जो है LIC का एक नया योजना स्कीम आई है। तो इसके चेयरपर्सन अभी MR हैं। फाउंडर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाउंडेड 1 सितंबर 1956 को भी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है कहा गया 2020 के आंकड़ों में 1,14,000 है। सब्सिडरीज LIC हाउसिंग फाइनेंस, IDBI बैंक और मोर बहुत सारे हैं। नेक्स्ट बता दूँ, सरकार ने नए जो OTT और सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाया है आपत्तिजनक सूचना को, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और कल का वीडियो आपने नहीं किया है, क्लास नहीं किया है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। तो बता दूं कि आपत्तिजनक सूचना के प्रथम स्रोत को जानकारी हर हाल में कंपनियों को देनी होगी। भारत के बाहर से सूचना होने पर सबसे पहले किसने पोस्ट किया यह भी बताना होगा। मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करना होगा। कंपनियां हर महीने अनुपालन रिपोर्ट जारी करेंगी। या बताना होगा कि प्रति माह कितने शिकायत आई, शिकायतों का क्या कार्रवाई हुआ। यूजर्स के सत्यापन के लिए वेरिफिकेशन प्रणाली बनानी होगी। तो ये तमाम तरह की जो है सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दी हैं। 3 महीना के अंदर जो है देश में इसको लागू कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। तो आने वाला समय जो है जो भी देश विरोधी काम होते हैं या सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग करते हैं उनकी अब खैर नहीं, उनको जल्द से जल्द जो है उनको दंडित करने का काम किया जाएगा। यहाँ तक कि बता दो कि 5 साल तक उनको सजा हो सकती है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन।